बहुत पुरानी बात है। एक जंगल में एक शेर अपनी गुफा में रहता था। वह शिकार करके आता तो अपनी गुफा में ही आराम से सोया करता था। एक दिन उसकी गुफा में एक चूहा घुस आता है और शेर की गुफा में अपनी एक बिल बना लेता है। अब शेर शिकार करके जब आता और आराम से सोता, तब चूहा बाहर आकर शेर के शरीर के बालों को कुतर दिया करता था। सोकर उठने के बाद शेर जब अपने कुतरे हुए बालों को देखता था तो उसे बहुत गुस्सा आती थी और शेर इस चूहे से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। उसने सोचा, चूहे की सबसे बड़ी शत्रु बिल्ली है, क्यों न मैं एक बिल्ली को ले आऊं। गांव जाकर शेर एक बिल्ली को बहला फुसला कर ले आया और उसे बहुत प्यार से ताज़ी ताज़ी मछलियां खाने को दिया करता था। इससे बिल्ली बहुत खुश हो गई थी और वह भी शेर का चूहे से सोते समय ख्याल रखा करती थी। चूहा बिल में पड़े पड़े बहुत कमज़ोर हो गया था और एक दिन वह बिल से बाहर आ गया। बिल्ली ने चूहे को देखकर उस पर झपट्टा मार के उसे मार कर खा लिया। बिल्ली ने सोचा, अगर मैं यह बात शेर महाराज को बताऊंगी, मुझे बहुत बड़ा ही इनाम देंगे। और बिल्ली ने ऐसा ही किया। उसने कहा कि महाराज, आपको परेशान करने वाले चूहों को मैंने मार दिया है। शेर बहुत खुश हुआ और उसने मन ही मन में सोचा कि चलो, अब तो परेशानी खत्म हो गई, लेकिन यह बिल्ली अब मेरे कोई काम की नहीं रही। इसलिए शेर ने बिल्ली के लिए भोजन लाना बंद कर दिया। कुछ दिनों में बिल्ली को भी मालूम पड़ गया कि अब मुझे यहाँ पर कुछ नहीं मिलने वाला है, इसलिए बिल्ली वहाँ से चली गई। बहुत समय पहले की बात है। नंदनवन में एक हाथी रहता था। हाथी बहुत विशाल था, परंतु दिल का बहुत अच्छा था। जंगल के सारे जानवर हाथी को बहुत प्यार करते थे। जब भी किसी भी जानवर के ऊपर कुछ मुसीबत आती थी, तब हाथी उसे मुसीबत से बाहर निकालने में सहायता करता था। एक बार जंगल में कहीं से एक खूंखार शेर आ गया। उसने आते ही अपने आप को जंगल का राजा घोषित कर लिया। शेर बहुत ही दुष्ट था और बिना कारण के ही जंगल के सारे जानवरों को परेशान करता था। शेर को जो भी जानवर मिलता, शेर उसका शिकार कर लेता था, चाहे उसे भूख लगी हो या ना लगी हो। वह मारे गए जानवर में से कुछ को खाता, बाकी को बिना खाए ही फेंक देता था। शेर की इन हरकतों के कारण जंगल के जानवर बहुत दुखी और डरे हुए थे। वे किसी भी तरह से शेर को सबक सिखाना चाहते थे, परंतु उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। एक दिन जंगल के सारे जानवरों में मीटिंग बुलाई। मीटिंग में चीता, भेड़िया, लोमड़ी, भालू, हिरन, बंदर और जंगल के बहुत सारे जानवर शामिल हुए। मीटिंग में बहुत से उपाय सोचे गए, परंतु किसी भी बात पर सहमति नहीं बनी। अंत में एक बुजुर्ग भालू बोला, भाइयों, इस तरह तो हम कुछ नहीं कर सकते। क्यों ना हम हाथी के पास चलें और हाथी को सारी बात बताएं, तो हो सकता है वो हमें इस मुसीबत से बाहर निकाल ले। जानवरों को बुजुर्ग भालू की बात अच्छी लगी और सारे जानवर हाथी के पास पहुंच गए और सभी ने हाथी को अपनी समस्या बताई। जंगल के सारे जानवरों की
समस्या सुनकर हाथी बोला, ये तो बहुत गलत बात है। शेर को बिना कारण के जानवरों का शिकार नहीं करना चाहिए। इस तरह तो जंगल के सारे जानवर खत्म हो जाएंगे। मैं शेर से इस विषय में बात करूंगा। दूसरे ही दिन हाथी शेर के पास गया और शेर से बोला, शेर महाराज, आप तो जंगल के राजा हैं और सारे जानवर आपकी प्रजा हैं। आप जिस तरह बिना किसी कारण के अंधाधुंध तरीके से जानवरों का शिकार कर रहे हैं, ऐसे तो जंगल के सारे जानवर ही खत्म हो जाएंगे। फिर आप अपना पेट कैसे भरेंगे? हाथी की बात सुनकर शेर को गुस्सा आ गया और शेर बोला, अरे मोटे हाथी, तू जानता भी है मैं कौन हूँ? तू इन सब डरपोक जानवरों का मुखिया बनकर इधर आया और तू मुझे सिखा रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। चल भाग जा, नहीं तो मैं अभी तुझे भी मार डालूंगा। हाथी ने शेर को समझाने का बहुत प्रयास किया, परंतु वह नहीं माना और हाथी को बुरा भला कहने लगा। धीरे धीरे हाथी और शेर में विवाद होने लगा। शेर की धमकी भरी बातें सुनकर हाथी को भी गुस्सा आ गया। हाथी शेर से बोला, चल शेर, आ जा मैदान में। आज दो दो हाथ हो ही जाए, देखते हैं कौन जीतता है। अगर तू जीता तो जिंदगी भर तेरी गुलामी करूँगा, और अगर मैं जीता तो तुझे ये जंगल छोड़कर जाना होगा। शेर ने हाथी की चुनौती स्वीकार कर ली। शेर और हाथी में घमासान लड़ाई हुई। जंगल के सारे जानवर लड़ाई देख रहे थे। शेर और हाथी दोनों पूरी ताकत से लड़ रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि कौन जीतेगा। तभी शेर ने एक ऊंची छलांग लगाई और हाथी के ऊपर जा बैठा। यह देखकर हाथी को गुस्सा आया और उसने अपनी सूंड से हाथी शेर को पकड़ लिया और नीचे पटक दिया और पैरों से दबाकर मारा। इस तरह पिटाई खाकर शेर अधमरा हो गया और हाथी से माफ़ी मांगते हुए बोला, हाथी भाई, मुझे मत मारो, मैं अपनी हार मानता हूँ। मुझे समझ आ गया कि जब चोट लगती है तो कितना दर्द होता है। अब मैं किसी भी जानवर को बिना कारण के परेशान नहीं करूँगा। मैं यह जंगल छोड़कर चला जाऊँगा। इस प्रकार लड़ाई में हाथी जीत गया और शेर हार गया। हारने के बाद शेर जंगल छोड़कर चला गया। जंगल के सारे जानवर बहुत खुश हुए। एक दिन शेर पानी पीने के लिए तालाब के पास आया। शेर ने देखा कि शेर जहाँ पानी पी रहा है, उसी के पास एक मगरमच्छ बैठकर आराम से धूप सेक रहा है। शेर को यह बात अच्छी नहीं लगी कि कोई उसके सामने इतना निर्भीक होकर आराम करे। शेर मगर से बोला, क्या रे मगरमच्छ, तुझे दिखाई नहीं देता क्या? यहाँ जंगल का राजा पानी पी रहा है और तू मेरे पास में लेटा हुआ है और आराम से धूप सेक रहा है। शेर की बात सुनकर मगरमच्छ बोला, तुम होंगे जंगल के राजा तो अपना रुतबा अपने पास रखो। मैं भी पानी में रहने वाला एक तालाब का राजा हूँ।
मगरमच्छ की बात सुनकर शेर को गुस्सा आ गया और शेर ने मगरमच्छ पर हमला कर दिया। उस समय मगरमच्छ जमीन पर था, इसलिए शेर ने मगरमच्छ को बुरी तरह से घायल कर दिया और मगरमच्छ ने किसी तरह तालाब में घुसकर अपनी जान बचाई। शेर के द्वारा की गई इस बेइज्जती से मगरमच्छ को बहुत गुस्सा आया और मगरमच्छ भी किसी तरह से शेर से अपना बदला लेना चाहता था। एक दिन शेर को जंगल के किसी दूसरी जगह पर जाना था। जंगल के उस हिस्से तक जाने के लिए तालाब को पार करना पड़ता था। शेर ने बड़े ही आराम से तालाब पार कर रहा था। तभी मगरमच्छ ने शेर को देख लिया, मगर शेर से अपना बदला लेना चाहता था, इसलिए मगर ने शेर पर हमला कर दिया। इस बार लड़ाई पानी के अंदर थी, इसलिए मगरमच्छ ने शेर को बुरी तरह से घायल कर दिया। शेर किसी भी तरह अपनी जान बचाना चाहता था। शेर तेजी से किनारे की तरफ बढ़ा और तालाब से निकलकर उसने अपनी जान बचाई, किंतु इस लड़ाई में शेर बुरी तरह से घायल हो गया था। शेर को भी समझ आ गया था कि पानी में रहकर कभी भी मगरमच्छ से बैर नहीं करना चाहिए। शेर और मगर की कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि पानी में रहकर कभी मगरमच्छ से बैर करना नहीं चाहिए, अर्थात आश्रयदाता से कभी शत्रुता नहीं करनी चाहिए। एक जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। उसी जंगल में एक बूढ़ा बंदर भी रहता था। बंदर अपनी होशियारी और चतुराई के लिए जाना जाता था। जंगल में जब किसी प्रकार की मुसीबत आती थी तो सभी जानवर अपनी समस्या का हल निकालने के लिए बंदर के पास ही जाते थे। उसी जंगल में एक बिल में एक खरगोश भी रहता था। एक बार खरगोश खाने की तलाश में कुछ दिनों के लिए बाहर चला गया, जिससे उसका घर खाली हो गया। खरगोश का बिल खाली देखकर एक खरगोशनी उस बिल में रहने लगी। कई दिनों बाद जब खरगोश वापस आया तो उसने देखा कि उसके बिल में एक खरगोशनी रह रही है। अपने बिल में खरगोशनी को रहता देख खरगोश को बहुत गुस्सा आया और खरगोश ने खरगोशनी से अपना बिल खाली करने के लिए कहा, किंतु खरगोशनी बोली, मैं यहाँ कई दिनों से रह रही हूँ और अब इस बिल पर मेरा अधिकार है। इस बिल को मैं किसी भी हालत में खाली नहीं करूँगी। खरगोशनी की बात सुनकर खरगोश बोला, तुम तो अभी कुछ दिन से ही रह रही हो इस बिल में। मैं तो यहाँ कई वर्षों से रह रहा हूँ। मैं कुछ दिनों के लिए बाहर चला गया था तो तुम मेरे बिल पर कब्जा करना चाहती हो। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। इस प्रकार दोनों में काफी वाद विवाद होने लगा और समस्या का हल ना निकलते देख खरगोश और खरगोशनी उस बूढ़े बंदर के पास गए और दोनों ने उसे अपनी अपनी समस्या बतलाई। बूढ़े बंदर ने दोनों को समझाने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु दोनों अपनी बात से टस से मस नहीं हुए। दोनों ही बिल छोड़ने को तैयार नहीं थे। दोनों की बात सुनकर बूढ़े बंदर ने कहा, मैं बहुत देर से तुम्हारी बातें सुन रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि तुम दोनों में से कोई भी इस बिल को खाली नहीं करेगा। अब तुम दोनों बड़े हो गए हो और तुम्हारी शादी की उम्र भी हो गई है। मेरे विचार से तुम दोनों के स्वभाव भी आपस में मिलते हैं, इसलिए तुम दोनों को आपस में शादी कर लेना चाहिए। इससे तुम दोनों को बिल भी खाली नहीं करना पड़ेगा और दोनों को इस बिल में अपना दावा भी नहीं छोड़ना पड़ेगा। खरगोश और खरगोशनी दोनों को बंदर की बात बहुत पसंद आई और उन दोनों ने आपस में शादी कर ली। दोनों की शादी में जंगल के सभी जानवर आए और
इस प्रकार खरगोश और खरगोशनी एक साथ सुखीपूर्वक उसी बिल में रहने लगे। हाथी इस बात को जान गया था कि अगर यह शेर इस जंगल में रहता है तो मुझे बहुत अधिक परेशानी हो सकती है, क्योंकि शेर किसी को भी आसानी से नहीं रहने देता है। इसलिए हाथी ने सभी को बुलाया और कहा कि हमें शेर से जल्दी ही छुटकारा चाहिए। यह हमारे लिए परेशानी पैदा कर सकता है। अगर हमें यहाँ पर रहना है तो आराम से रहना होगा, लेकिन यह हठी हमें यहाँ पर नहीं रहने देगा। सभी जानवर सहमत थे, क्योंकि यह शेर मुश्किल तो पैदा कर देगा, लेकिन इसे भगाने का कोई रास्ता तो सोचना ही होगा। सभी ने मिलकर एक योजना बनाई थी। इस योजना में यह था कि हमें शेर को पहाड़ी पर लाना होगा। उसके बाद हमें उसे नीचे गिरा देना है। उसके बाद यह शेर हमारा कुछ नहीं कर पाएगा। यह बात समझ आ गई थी। अब शेर को पहाड़ी पर कौन लाएगा? यह काम घोड़े को करना है। वह उस शेर से बात करेगा। घोड़ा शेर के पास जाता है और कहता है कि आपके लिए बहुत बढ़िया शिकार मिल गया है। अगर आप उसे लेते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। शेर कहता है कि वह शिकार किस जगह पर है? घोड़ा कहता है कि यह शिकार खरगोश है। वह उस पहाड़ी पर है और कोई भी उसके पास नहीं है। यह सुनकर शेर बहुत खुश होता है। वह घोड़े के साथ जाता है। कुछ देर बाद शेर कहता है कि यहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आ रहा है। उसके बाद सभी जानवर वहीं पर आते हैं और शेर को पहाड़ी से नीचे गिरा दिया जाता है। अब कोई भी समस्या नहीं थी। सभी जानवर बहुत अच्छे से उस जंगल में रह रहे थे। उनकी समस्या अब दूर हो गई थी। यह सब कुछ उन्होंने मिलकर किया था, इसलिए ऐसा हो गया था। जब हम मिलकर किसी भी समस्या का सामना करते हैं तो वह दूर हो जाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें।